हाँ जी भी, एक बारी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो आपका प्रिंसिपल है वो आपका 1000 है। हर साल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है, किसके केस में? आपके सिंपल इंटरेस्ट के केस में, क्योंकि आपको जो प्रिंसिपल है वो हर साल सेम रहता है। ठीक है, 10% पहले साल, दूसरे परसेंट भी 10%, तीसरे साल भी 10%, तो ओवरऑल कितना हो गया? 30%। ठीक है, तो अगर ओवरऑल मेरे को 30% मिल रहा है, वो आपका क्या हो गया? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर यही मैं टोटल आपको वो पूछ लूं कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो सिंपली प्रिंसिपल अमाउंट का आप 30% निकाल दो, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल सिंपल इंटरेस्ट। समझ आई ये चीज? ठीक है, तो हर साल ये 2-3 चीजें याद रख लो कि हर साल आपको इंटरेस्ट भी सेम होता है, हर साल आपका प्रिंसिपल भी सेम होता है, और हर साल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम होता है। ठीक है, अब मेरे को बता दो अगर इसके अलावा कुछ है, नहीं तो फिर मैं आगे इसके क्वेश्चंस पे मूव करता हूँ। है तो नहीं किसी का प्रॉब्लम? नोट कर लो इतना, फिर आगे मैं क्वेश्चंस की तरफ मूव करता हूँ इसके। बाकी जो जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हम क्वेश्चंस में आपको देखते रहेंगे। हो गया सर। हो गया, बस 1 मिनट दो, बस क्वेश्चन खोलता हूँ मैं, फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो उस पर आप क्वेश्चन देखो कि क्या आगे बने। और इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ, सपोज कर लो कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही गिवन है, और आपको सिर्फ ये चीज बोला गया कि आप 6 महीने का इंटरेस्ट निकालो। ठीक है, ये चीज रफ कर रहा हूँ मैं, और आपको बोला गया है कि आप 6 महीने का इंटरेस्ट निकालो, तो कुछ नहीं करना। अब ये जो इंटरेस्ट गिवन है हमें पूरे साल का गिवन है, और पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। ठीक है, और अगर मेरे को 6 महीने का बोला जाए, तो मैं क्या करूंगा कि इसको सीधा हाफ कर दूंगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब मेरे पास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया? 5%। ठीक है, तो 1000 का 5% क्या होता है? 50। समझ आई चीज? यस सर। ठीक है, फिर सर फिर हाँ वो 3 फिर। सालों बाद 15% हो जाएगा, वही जैसे किया। नहीं, 3 साल बाद क्यों होगा? अगर ये मेरा 6 मंथ का है, ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं मतलब 1.5 साल बाद होगा। 1.5 साल बाद होगा ना, 1.5 साल बाद 15 हो जाएगा ना, अगर 1.5 साल का कोई पूछ ले तो। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, दिख रही है स्क्रीन? क्वेश्चन दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रही स्क्रीन? दिख गया दिख गया। अब दिख गया? ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपको बोला गया है कि फाइंड दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹850 फॉर 7 years एट 9% पर एनम। क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, इसमें अगर मैं आपको पूछूं तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? बताएगा कोई? क्या? ये 63 सर। 63। 63। ठीक है, तो मतलब आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 63%। और आपको इंटरेस्ट फाइंड करना, तो आप क्या करोगे? 850 का 63% निकाल दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट ऑन दी सम ऑफ ₹850। ठीक है, अब मेरे को इसका आंसर बताओ क्या आएगा। ऑप्शंस आपके सामने है, तो देखो।
ठीक है, 850 का 63% क्या आएगा, बताएगा कोई? 535.5 535.5। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹850। ठीक है, आई चीज समझ? यस सर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ो। अब अगले क्वेश्चन को ना हम ट्राई करेंगे कि इसको ओरली करें, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं बताता हूँ आपको। पढ़ लिया क्वेश्चन? हाँ जी। ठीक है, अब इसमें उसने क्या बोला है कि आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी, 450। ठीक है, और 10 साल बाद कितनी बन गई, 810। ठीक है, तो ऑब्वियस है 10 साल में अमाउंट क्यों बढ़ी, क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिला होगा। तो कितना इंटरेस्ट मिला हमें 10 साल में, बता सकते हो? 8 360 360 मिला 10 साल में, आपको 360 रुपए इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो ऑब्वियस है हर साल आपको इंटरेस्ट तो सेम ही मिला होगा ना, क्योंकि रेट ऑफ एक इंटरेस्ट भी साल सेम में होता है। 36। एक साल में मिले 36 रुपए। ठीक है, अगर एक साल में आपको 36 मिल रहे हैं, किस पे मिल रहे हैं, 450 पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लो। 5 9 दा 5 2 दा 9 4 दा इज इक्वल टू 8%। सर ये 36 कौन सा है? 36 कहाँ से आया? अब ये देखो, फिर से देखो कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट थी 450, अमाउंट हो गई 810, कितने साल में, 10 ईयर्स में। ठीक है, तो अगर 10 ईयर्स में अमाउंट क्यों बढ़ी, क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिला होगा। तो इंटरेस्ट कितना मिला, 360 रुपए, 360 रुपीज इंटरेस्ट मिला ना, कितने में, 10 ईयर्स में। तो अगर मैं बात करूं कि एक साल में कितना मिला होगा, तो एक साल में ऑब्वियस ही बात है 360 डिवाइडेड बाय 10, कितना, 36 रुपीज। ठीक है, अब 36 रुपीज आपको हर साल मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस है किसी परसेंट पे मिल रहे होंगे ना, तो वो परसेंट किसका होगा, 450 का। अगर मेरे को 450 रुपए पे 36 रुपए मिल रहे हैं, तो कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, 8%। समझ आई चीज? अब ओके। ठीक, अगर किसी को समझ ना आई हो तो बताए। अरे दिव्योत आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। माइक बंद है। दिव्योत अगर आपने कोई एयरफोन वगैरह लगा लो, अगर आप लैपटॉप पे बैठे। हेलो इंटरनेट कनेक्शन यार हेलो दिव्योत, उतनी देर बाकी बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। चले अगले क्वेश्चन पे। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसमें आपको पहला पार्ट तो सेम ही है। ध्यान से देखो, अगर आप सम ऑफ ₹720 अमाउंट टू 1044 इन 5 years, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो मेरे को पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकाल कर बताओ कितना है।
बताओ मेरे को आंसर। 64.8 है 64.8। क्या बोला, समझ नहीं आया मेरे को। रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहे हो, क्या बता रहे हो? रेट ऑफ इंटरेस्ट का है कितना? 64 है। 60? रेट ऑफ इंटरेस्ट 64? वो तो वो आएगा ना, इंटरेस्ट आया होगा ना 64। रेट ऑफ 9%। इंटरेस्ट थोड़ी हाँ 9% आया होगा, 9% आया होगा ना रेट ऑफ इंटरेस्ट। 9% है। ठीक है, एक बारी मैं बाकी स्टेटमेंट भी नोट कर लो, फिर मैं स्क्रीन से थोड़ा हटा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज मैं बता देता हूँ फिर से कि प्रिंसिपल था आपका 720, कितना हो गया 1044। तो कितना इंटरेस्ट मिला आपको? 280 प्लस 44 324। ठीक है, कितने साल में? 5 ईयर्स में आपको कितना मिला? 324। तो 1 ईयर में कितना मिलेगा? 324 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 30। ठीक है, 6 5 30, 5 4 25, 64.8। ठीक है, तो 64.8 डिवाइडेड बाय 720 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका कितना आ जाएगा? आपका 9% आपका क्या आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ आ गई इतनी चीज? ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि आपका but sum will amount to 236.5 in 7 years at the same rate। अब मतलब आपको क्या दिया गया है? आपको अमाउंट गिवन है। ठीक है, कि कुछ एक प्रिंसिपल होगा जो हमें पता नहीं है, बट हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कितना है आपका 9%। ठीक है, अब 9% है 7 साल के लिए, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 63%। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, मैंने कुछ परसेंटेज में भी आपको बताया था कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। हर चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं प्रिंसिपल को 100% ले रहा हूं, तो जो मेरी अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी? 163%। क्यों? क्योंकि 60 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया मेरा इफेक्टिव? 63% आया ना, 9 7 63। तो मेरी अमाउंट कितनी होगी? 163%। समझ आई ये चीज? ठीक है, अब अमाउंट मेरे को पता है कितनी है। अमाउंट है आपकी गिवन है 2363.5। 2363.5 अमाउंट कितनी गिवन है? 2363.5। अब परसेंटेज में मेरे को पता है अमाउंट कितनी है? 163%। तो मतलब 163% इज इक्वल टू 263.5। 1% की वैल्यू आ जाएगी। 1% की वैल्यू क्या आएगी? 2363.5 डिवाइडेड बाय 163। तो मेरे को 1% की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आएगी? कितने? 13.5 13.5 के 14.5 हाँ 14। ठीक है, ठीक है, तो 1% की वैल्यू आई आपकी 14.5। ठीक है, और निकालना क्या है हमने? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है मेरे पास? 100%। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1450। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया? आपका प्रिंसिपल अमाउंट। समझ आई चीज ये? सर ये 100% चीज नहीं समझ आई, प्रिंसिपल को 100%। अच्छा, प्रिंसिपल को आपने 100% क्यों लिया? अब मैं एक चीज बोलता हूँ कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। लाइक ऑब्वियस ही बात है, आपको एक चीज थी गिवन है, उस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 63%। ठीक है, तो वही चीज आपको बन के क्या मिल रही है? अमाउंट। अब मेरे को ये बता, अमाउंट में प्रिंसिपल भी होता है
और सिंपल इंटरेस्ट भी होता है, दोनों चीज होती है ना। अमाउंट हाँ जी। में प्रिंसिपल भी हाँ जी। होता है और सिंपल इंटरेस्ट भी होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये रहा मेरे पास, ठीक है। और प्रिंसिपल अपने आप में हमेशा 100% होता है। कोई भी चीज अपने आप में, हम किसी भी चीज को ना अपने आप उसको हम 100% ले सकते हैं अगर वो अपने आप में एक पूरी चीज है, क्योंकि एक तो वो पूरी है ना, उस पे अब 63% का इंटरेस्ट लगा है तभी वो अमाउंट बना है ना, तो फिर वो कितना हो गया 163%। समझ आई ये चीज? हाँ जी सर। ठीक है। बाकी और थोड़ी अगर थोड़ा बहुत अगर डाउट रह भी जाएगा ना, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे ना, आपका डाउट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बता देना नोट कर लिए। जिसने नोट कर लिया, मैं ना अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन पढ़ो। अपना फोर्थ क्वेश्चन देखो। हाँ जी भाई, क्या अगला क्वेश्चन? 6%। बाकी भाई ये रब कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें क्या था, 900 रुपए पे आपको इंटरेस्ट 4 साल के लिए कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कुछ इंटरेस्ट मिल रहा था। ठीक है, 900 रुपए पे 4 साल के लिए कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा था। वही इंटरेस्ट आपको
720 रुपए पे 6 साल के लिए 5% पे मिल रहा था। समझ आई चीज? तो दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक है, बाकी आप कटिंग कर दो। 5 18 दा 18 4 दा 4 4 दा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आया? 6%। बताओ ये चीज समझ आई है? सर वो अगर दोनों ही 5 वो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम तो 5 हो जाएगा। भाई तेरी कोई आवाज नहीं समझ आई, फिर से बोल। सर हाँ बोल। ये सर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को तेरी आवाज नहीं समझ आ रही, तेरे को क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। ऐसे कर, उस पे चैट बॉक्स दिख रहा है, अगर आवाज नहीं क्लियर आ रही तो चैट बॉक्स पे भी आप पूछ सकते हो क्वेश्चन। दिख रहा है चैट बॉक्स? दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, फिर से देखो, आपको 900 रुपए थे, ठीक है, 900 रुपए पे 4 साल के लिए कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें कुछ इंटरेस्ट मिल रहा था। क्या मिल रहा था हमें नहीं पता, ठीक है, बट उसने ये चीज बोली कि वही रेट, सेम रेट जो हमें पैसे मिले, जो इंटरेस्ट मिला, वही हमें जो इस पे मिल रहा था वो सेम है। लाइक 720 रुपए पे 6 साल के लिए 5% के हिसाब से कुछ इंटरेस्ट मिला। अब मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया, क्यों? क्योंकि मेरे को पता बाद में मैं कटिंग कर लूंगा, तो क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूं कि पहले ये निकालूं कि इसको कितने पे इंटरेस्ट मिला, फिर उसको इसके इक्वल करूं। ठीक है, तो मैंने उसको इसके सीधा ही लिख दिया ताकि मैं कटिंग कर सकूं। ठीक है, तो ये रेट ऑफ जो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा और जो इस, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, इसमें ऊपर देखो लिखा हुआ। अब इसमें टाइम निकालने को बोला गया। निकाल के बताओ, ट्राई करो। सर इधर तो 100 years 100 सर 100 years आप हाँ जी, हाँ जी, 100 ईयर्स। ठीक है, इसको आप कैसे निकाल सकते हो? देखो, अब 8,000 थे, कितने बन गए? 40,000। ठीक है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, मतलब आपका इंटरेस्ट कितना आया? 32,000। ठीक है, और अगर मैं 4% पे, बड़े सारे वेज हैं इसको निकालने के लिए, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो एक साल में कितना इंटरेस्ट आता? 320 रुपए, क्योंकि 8,000 का 4% कितना होता है? 320। अब एक साल में आपको 320 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कितने साल में आपको 32,000 मिलेगा? ऑब्वियस है, आपको दिख रहा है कि 100 साल में आपको 32,000 मिल जाएगा। समझ आई चीज? जिसने ये चीज कर लिया, अगला क्वेश्चन देखें। अगर किसी को प्रॉब्लम है इस चीज में तो वो पूछ सकता है।
स्क्रीन शेयर करना। कर रहा हूँ। हाँ जी भी, ये 6 नंबर क्वेश्चन सर हुआ नहीं है यार। हुआ नहीं। चलो बताता हूँ। क्वेश्चन पहले समझो। क्वेश्चन में उसने बोला है कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 20 साल के लिए जो आपको इंटरेस्ट मिले वो क्या हो 4/9 ऑफ इट्स अमाउंट। अब अमाउंट होती है आपकी, मैंने पहले भी बताया था, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका क्या होती है अमाउंट। ठीक है। अब उसने बोला है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 4/9 ऑफ द अमाउंट है। जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो 4/9 ऑफ द अमाउंट। अब 4/9 ऑफ द अमाउंट को यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 4/9 ऑफ द अमाउंट। ठीक है। तो इधर आके माइनस हो जाएगा, a माइनस 4/9 a इज इक्वल टू प्रिंसिपल। कितना आ जाएगा 5a/9 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। ठीक है। आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया, प्रिंसिपल आ गया। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है, इसको यूज कर लो। सिंपल इंटरेस्ट क्या है 4/9a, प्रिंसिपल क्या है 5a/9, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, टाइम हमें पता है कितना 20 साल अपॉन 100। ठीक है। 9 कट गया, a कट गया, 2 0 से 0, 2 5 दा 5 के साथ 5 कट गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आया आपका 4%। सर वो जो आपने सिंपल इंटरेस्ट का इक्वल टू 4/9 है ये कैसे आया है? ये क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि सिंपल इंटरेस्ट आपका किसके इक्वल है 4/9 ऑफ द अमाउंट। तो मैंने 4/9 अपॉन ए लिख लिया। और कोई बताओ जिससे को अगर कोई दिक्कत आ रही हो। सर हाँ जी। सर ऐसे हो सकता था अगर प्रिंसिपल को हम 100 सपोज कर लेते, वहां से हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाना था। नहीं, प्रिंसिपल को आप 100 कैसे, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे आता, ये बताओ। नहीं सपोज मतलब सर उसको मान नहीं सकते, जैसे प्रिंसिपल को 100 मान के कर नहीं सकते। नहीं वैसे कर सकते, पर इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल को कुछ नहीं मान सकते ना, क्योंकि आप प्रिंसिपल को क्या मानोगे हमें पता नहीं है। चलो देखो, अमाउंट इज इक्वल टू आप 100 मान लो। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल की जगह 100 लिख लिया। सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि हमारे पास रिलेशन ही है, या तो अमाउंट को 100 मानो तो मैं करता समझ भी पाता हूँ,
ठीक है ना, अगर अमाउंट को, क्योंकि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट का रिलेशन है वो आपका अमाउंट के साथ गिवन है, ना कि प्रिंसिपल के साथ। हाँ, अगर मैंने आप अमाउंट को लिया था, अमाउंट को 100 लिया था, हाँ हाँ और फिर सिंपल और इंटरेस्ट मेरा आ गया था 44.44, हाँ 4/9 वही चीज आपको करके। अभी मैं आपको बताने लगा। ठीक है, ट्राई करो कि जितना जो भी चीज आप लेट कर रहे हो ना, उसको उस हिसाब से लेट करो कि आपका आंसर पॉइंट्स में ना जाए, क्योंकि देखो पॉइंट्स में जाएगा, पहली बात कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है पॉइंट्स में, तो पॉइंट्स में जाने के लिए फिर गलतियां भी ज्यादा होती हैं, कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकलता, मतलब किसी ना किसी आंसर में गड़बड़ आ जाती है। तो ट्राई करो अगर कुछ लेट कर रहे हो तो उस हिसाब से लेट करो कि आपकी जो कटिंग करके आपका आंसर पॉइंट्स में ना जाए। तो रेदर देन अगर आपने सपोज कर लो आपने 100 लेट किया था अमाउंट को, ठीक है, आप 100 ना लेट करके 9 ही लेट कर लो, 9 कट जाएगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट 4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो चीज वो लेट करो कि जिससे आंसर पॉइंट्स में ना जाए। ठीक है, ओके। ठीक है, आगे जितने भी चैप्टर्स हम करेंगे हम बड़ी जगह लेट करना है, क्योंकि मैं ना एक्स लेट करता हूँ ना मैं वाई लेट करता हूँ, हम सीधा एक नंबर लेट करते हैं, वो नंबर इस हिसाब से लेट करते हैं कि वो सीधा कटिंग करके हमारे पास एक इंटीजर्स में नंबर है, ना कि कोई आपका रियल नंबर लाइक कोई पॉइंट्स वगैरह में। ठीक है, ठीक है। ठीक है, और बताए कोई? ठीक है, अगर ये हो गया तो अगला क्वेश्चन देखो, शेयर किया है मैंने। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, आपको थोड़ा और चीज क्लैरिटी हो जाएगी कि इसको कैसे करना। थ्री सेवन फाइव जीरो आंसर। सर 3750 ही है।
So 3750. हेलो भाई, यह क्वेश्चन अगला हो गया हो गया। कितना आंसर है? 3750। 37. किया के अच्छा, जिसने भी किया मेरे को बताएगा किया कैसे। सब पहले दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, प्रिंसिपल को पी रहने दिया, फिर उनका डिफरेंस निकाल लिया और फिर जो सा डिफरेंस मिला हुआ है उन दोनों को इक्वेट कर चलो और ठीक है, फिर अब मैं प्रिंसिपल आपको बताता हूँ। हाँ समझ गया, ठीक है। अब मैं आपको, ठीक है चलो, जैसे भी किया है मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम एक शॉर्ट वे में या इसको हम ओरली भी क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। ठीक है, इसको हम करेंगे लाइक आप देख रहे हो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों केस में सेम है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 11% का, ठीक है। टाइम पहला है आपका कितना था? 3.5 साल, और दूसरा था 4.5 साल, 4.5. ठीक है। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि ऑब्वियस है जो दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क आया होगा वो क्यों आया होगा? क्योंकि उसका 1 साल ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, ठीक है ना। ऑब्वियस ही बात है, जो रेट ऑफ इसका जो अपना इंटरेस्ट मिला होगा और इसका जो इंटरेस्ट मिला होगा, दोनों के इंटरेस्ट में डिफरेंस है कितना है? 412.5, यही है, ठीक है। तो वो डिफरेंस क्यों आया होगा? वो इसलिए आया है क्योंकि इसको 1 साल का इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। इस वाली साइड पे 1 साल का इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो जो 1 साल का इंटरेस्ट होगा वो 412.5 ही होगा। समझ रहे हो इतनी बात? हाँ ना कर देना साथ में थोड़ा सा, समझ गया सर, समझ गया। समझ गए ना कि जो 1 साल का इंटरेस्ट Yes, इसको sir. ज्यादा मिला वो 412.5 ही होगा। तो 1 साल का परसेंटेज कितनी है? 11%। 1 साल की परसेंटेज कितनी है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 11%। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 11% के इक्वल कर दूं। अब 11% के इसको इक्वल कर दिया तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 412.5 डिवाइडेड बाय 11 कितना आ गया? 11 3 दा 7 दा 5 दा, ठीक है। तो 100% पॉइंट आया, ठीक है। 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 3750। ये आपका आ गया प्रिंसिपल। मैंने ऐसे किया था. हाँ जी, मैंने ऐसे किया था वाला. अच्छा ऐसे ही किया था, चलो बढ़िया बात है। बाकियों को समझ लगा जिसने भी लेट करके किया था या किसी और मेथड से किया था?
चलें भाई आगे, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन देखो। एट्थ देख रहे हो? इसको तो ओरली कर लेना, इसको तो कुछ करने वाला है भी नहीं इसका। बताओ मेरे को इसका आंसर। हाँ जी, भी निकाला आंसर 8 का? सर 10% शायद। 10% नहीं होगा, ये 20% होगा। सर 20 आ रहा है। 20 आ रहा है ना? अब देखो इसको मैं ओरली बताता हूँ, अगर समझ आ जाए तो। सिंपल सी बात है, इसमें आप प्रिंसिपल लेट कर लो 100, ठीक है? तो 5 साल में 200 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना मिला? 100 रुपए। अब 5 साल में अगर आपको 100 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिला? 20 रुपए। अब 20 रुपए 1 साल में मिला, तो 100 रुपए पे अगर आपको 20 रुपए मिल रहा है 1 साल का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 20%। समझ आई चीज? आगे दो। ठीक है, बाकियों को? फिर एक बार दोबारा बोलना, तो मेरा नेट कनेक्शन कम हो गया था। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ कि लाइक आपने प्रिंसिपल सपोज कर लो ले लिया 100, अब उसने बोला है 5 साल बाद आपका जो अमाउंट है वो हो गई 200। तो बेसिकली इंटरेस्ट कितना मिला 5 साल में? 100 रुपए। 1 साल में कितना मिला? 20 रुपए। अगर आपको 1 साल में 20 रुपए मिल रहा है, तो 100 रुपए में आपको अगर 1 साल पे 20 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 20%। आई समझ? ठीक है। ठीक ठीक है, ये कर लिया। तो 9th देखो। नाइन्थ देखा? 1.25। 1.2।
बताओ, अगर किसी का ना आया हो तो मेरे को बता दो, मैं सॉल्व कर देता हूँ, नहीं तो फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। सर कर दो सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था कि आपका, हाँ, आपका था इन हाउ मच टाइम वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम बी 0.125 टाइम्स द प्रिंसिपल, ठीक है। अब जो चीज बाद में कटी जानी है तो इसलिए मैं इसको पी ले लेता हूँ। प्रिंसिपल पी हो गया, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया 0.125 पी, ठीक है। तो 0.125 पी इज इक्वल टू पी इंटू अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10% इंटू टाइम अपॉन 100। पी के साथ पी कट गया, जीरो के साथ जीरो कट गया, टाइम इज इक्वल टू 0.125 इंटू 10 इज इक्वल टू 1.25। आई चीज समझ? सारे क्वेश्चन समझाना, क्वेश्चन नहीं आना। क्वेश्चन उसने सिंपल ये बोला यार, जैसे हम बोलते हैं ना कि 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, इसमें उसने बोला है 0.125 टाइम्स प्रिंसिपल, कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के 0.125 टाइम्स है, ठीक है। तो वो मैंने लिख लिया, पी के साथ लिख लिया, तो प्रिंसिपल तो पी होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लिख लिया, टाइम फाइंड करना था, पी पी कर गया, ठीक है ठीक है। ठीक है। उसके बाद 10th क्वेश्चन करो, फिर इसके बाद हम वो करते हैं अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। या इसमें एक क्वेश्चन है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, पहले ये कर लो 10th वाला। स्क्रीन नहीं आ रही आपकी वो। कर रहा हूँ थोड़ा पीसी मेरा स्लो है। आ गई है? हाँ जी 800 आएगा, ठीक है। इसको मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है। इसमें उसने बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अब इसमें अलग है, कितना 12%, टाइम है आपका 2.5 ईयर्स। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम है आपका 3.5 ईयर्स, ठीक है। अब इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा 300%, 300 नहीं 30%, ठीक है। और इसका आ जाएगा आपका 35%, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, अब प्रिंसिपल अमाउंट अगर सेम है, इंटरेस्ट में क्यों फर्क आ रहा है, क्योंकि इन दोनों के इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है 5% का, इसीलिए अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है। तो अमाउंट कितनी है उसकी 40, 1% के हिसाब से कितना आ गया 8, 100% प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल क्या आ गया आपके पास 800। बताओ भाई आई चीज समझ? Yes, sir. यस। ठीक है, अगर किसी को नहीं आई तो बता दो।
ठीक है, चले आगे। आगे चलते हैं। इसका एक क्वेश्चन रह गया है, वो आपको मैं ऐसे ही लिखा देता हूँ। कर दूं रब? कर दो सर। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन है सम ऑफ मनी बिकम 3 times in 5 years, then find in how many years it will become 10 times। ठीक है, अगर कोई मनी 5 साल में 3 गुना हो रही है तो बताओ कि 10 गुना कितने सालों में हो जाएगी। ठीक है, और ये केस होता है सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आता है, बट उसमें लिखा होता है कि ये सम ऑफ मैकेनिक डबल इन 3 times in 5 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे लिखा होता है। ठीक है, तो इसको इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n1 minus 1 upon t1 is equal to n2 minus 1 upon t2। ठीक है, जिसमें n1 होता है जितने नंबर ऑफ टाइम्स है, पहले 3 टाइम्स है तो 3 minus 1 कितने साल में, 5 साल में। अगला 10 गुना है तो 10 minus 1 upon टाइम कितना आया, 2 upon 5 is equal to 9 upon t। ठीक है, तो टाइम निकल के क्या आएगा, 9 into 5 divided by 2, ये आ जाएगा आपका 22.5 ईयर्स में आपकी मनी जो है वो 10 टाइम्स हो जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट के। सर ये सर सिंपल इंटरेस्ट ठीक है का बच्चों? फॉर्मूला है ना? ये सिंपल इंटरेस्ट का, ये जब सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का भी होगा, वो जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का कराऊंगा उसमें बता दूंगा कि इसको कैसे अभी करना सिंपल इंटरेस्ट है ना ठीक ये? है? ये सिंपल इंटरेस्ट आपको ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा होगा उन्हें सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। ठीक है, इसको एक बार लिख लो, फिर आगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे मूव करते हैं। चले भी आगे, कर दूं रब? कर रहा हूँ। ठीक है, आगे केस होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको गिवन होता है आपका प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है SI CI माइनस SI पे। ठीक है, अब इन चारों में से आपको एक चीज पूछी होती है। ठीक है, कभी आपको प्रिंसिपल पूछा होगा, बाकी चीजें दी होंगी, कभी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा होगा, बाकी चीजें दी होंगी, टाइम पूछा होगा, बाकी चीजें दी होंगी, ये पूछा होगा और बाकी चीजें दी होंगी। ठीक है, तो इसी 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर आपको
कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछ ले, सबसे सिंपल वे। ठीक है, ये आपको सब कुछ गिवन है, ये तीनों चीजें गिवन है और आपको पूछ लिया जाए कि अब कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। उसके लिए मैं आपको मेथड आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि कैसे करते हैं। सपोज कर लो आपको प्रिंसिपल गिवन है 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है आपको 8% और टाइम गिवन है 3 इयर्स। और जनरली याद रखना 99% केस में आपको 3 साल ही गिवन होता है, 3 साल से ज्यादा का आपको गिवन ही नहीं होता पेपर में। ठीक है, अगर गिवन हो भी जाए तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जिस मेथड से मैं कराऊंगा उसको सेम आगे उसको एक्सटेंड कर। ठीक है, अब इसमें मैंने प्रिंसिपल कितना है 8000। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर में, सेकेंड में और थर्ड में। ठीक है, पहले साल आपको 8% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिलेगा, आपको मिलेगा 640 रुपीज, क्योंकि 8000 का 8% क्या होता है 640, निकालना आता है ना। 8000 का 8% क्या होगा आपका 640। ठीक है, अब अगले साल प्रिंसिपल अमाउंट का तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, जो कि आपको मिला 640, प्लस उससे पहले जितने भी इंटरेस्ट लगे होते हैं उसका भी मिलता है। तो 640 का 8% कितना होगा, 640 का 8% निकाल लो, कुछ पॉइंट्स में आएगा 8 for the 32 51.2। 51.2। ठीक है, समझ आ गया। अब तीसरे साल की बात करूं, इसका तो मिलेगा ही मिलेगा, कितना मिला 640, प्लस उससे पहले कितने इंटरेस्ट लगे हैं 1, 2 और 3, इसका मिल गया 51.2, इसका भी मिल गया 51.2। अब इसका फिर से 8% निकाल दो। ठीक है, इसका निकाला 4.096। ठीक है, तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। इन सबको आप कैलकुलेट कर लो, मतलब टोटल कर लो, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का 8000 के 8% इंटरेस्ट। समझ आई ये चीज? बताओ इसमें पहले कुछ अगर नहीं समझ आया तो। आ गया सर? एक तो तेरी जब आवाज आती है ऐसे आता है आ गया सर, हाँ चल ठीक है नेट ही स्लो है, समझ आ गया बस। ठीक है ठीक है, अच्छा चलें फिर आगे। अब इसी में एक चीज पूछ लेता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब सीधी सी बात है, ये चीज होती है आपकी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो वो ये तीन चीजें, इन तीनों का टोटल कर दो तो क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, और टोटल पूरे का क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं बोलूं फाइंड करो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें से ये वाला क्वेश्चन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ ये वाला। तो इसका टोटल कर लो, वो आपके पास क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ये चीज बताओ समझ आई है? हाँ जी सर। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर अभी क्वेश्चन करते हैं, अगला बताता हूँ। ठीक है भाई, कर दूं रब? हाँ जी सर। ठीक है,
अब ये तो हो गया जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब अगली चीज है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है और आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है और आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको गिवन है 328, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 5%, ठीक है, और टाइम आपको गिवन है 2x। अब इसमें आपको देखो, अभी मैंने आपको मेथड कराया था, उसमें था कि आप प्रिंसिपल को यही हिसाब से सारा इंटरेस्ट निकालते हो। अब ये बताओ कि अगर आपको इसमें प्रिंसिपल ही नहीं गिवन है तो यहाँ पे फिर क्या लिखोगे और उसका क्या कैलकुलेट करोगे कि क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक प्रिंसिपल लेट करेंगे अपने अकॉर्डिंगली, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ इंटरेस्ट आएगा, फिर इस इंटरेस्ट को जो ओरिजिनल इंटरेस्ट है उसके इक्वल कर देंगे, फिर आगे उसी हिसाब से हम अपना ओरिजिनल वाला प्रिंसिपल निकाल लेंगे। अब बड़ी बात ये है कि प्रिंसिपल लेट क्या करना है, मैं फिर वो स्टार्टिंग में बोला था अपनी तरफ से कुछ लेट नहीं करना कि 100 200, ताकि बाद में आप पॉइंट्स में फंस जाओ और प्रॉब्लम आ जाए। अब हम प्रिंसिपल लेट क्या करेंगे, जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है उसको पहले रेशो में कन्वर्ट कर लो। अब इसको रेशो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100, क्या आएगा 1/20, 1/20 आ गया। ठीक है, अब ऊपर चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो नीचे आया ना, ठीक है, अब नीचे क्या आया है आपका 20, ठीक है। अब जितना टाइम गिवन है ना, अब इसमें टाइम क्या गिवन है 2 साल, तो हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, जो हम अपनी तरफ से लेट करेंगे। अगर यही सपोज करो यहाँ पे होता 3 साल, तो हम क्या कर देते 20 का क्यूब। ठीक है, अभी बार हमें 2 साल गिवन है, तो हमने क्या किया 20 का स्क्वायर कर दिया, जो कि 20 का स्क्वायर कितना होता है आपका 400। तो मैंने अपनी तरफ से प्रिंसिपल क्या लेट कर लिया 400। अब ये देखना इस पे, मतलब क्यों हमने 400 लेट किया, क्योंकि इससे हमें कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 साल है, फिर से वही मेथड, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 5% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिलेगा 20, सेकेंड ईयर में 5% के हिसाब से मिलेगा 20, और उससे पहले ये इंटरेस्ट मिला है, तो इसका इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1 रुपए। ठीक है, ये समझ आई। तो टोटल मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 41। ठीक है, जो कि मैंने 400 अगर लेट किया तो उस हिसाब से मेरा आया कंपाउंड इंटरेस्ट 41। बट एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना था 328, तो मैंने 41 को इक्वल कर दिया 328 के। तो एक बराबर क्या आ गया 328 डिवाइडेड बाय 41, कटिंग करके आ गया आपका 8। तो एक बराबर आ गया 8। ठीक है, प्रिंसिपल क्या लेट किया था 400, तो 400 बराबर क्या आ गया 400 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 3200, आपका क्या आ गया ओरिजिनल प्रिंसिपल। अब ये चीज बताओ समझ आई है। लास्ट टाइम दोबारा से बताना सर। लास्ट वाला कहाँ से, ये कंपाउंड इंटरेस्ट 41 कहाँ से आया ये पता लग गया। हाँ ये पता लग गया इसके बाद। ठीक है, अब ये तो वो चीज हुई जो मैंने अपनी तरफ से लेट की थी, बट अब ओरिजिनल के साथ इक्वेट तो करना पड़ेगा ना। तो एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना था अपना 328, तो मैंने क्या किया 41 को इक्वल कर दिया 328 के। अब इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। अब ऐसे समझ लो कि 41 चॉकलेट्स आपको मिल रही है 328 की, तो एक चॉकलेट कितने की मिलेगी 8 रुपए की। अब एक चॉकलेट अगर 8 रुपए की मिल रही है, तो प्रिंसिपल मैंने लेट किया था 400, तो 400 चॉकलेट कितने की मिलेगी 3200 की, जो कि आपके पास ओरिजिनल प्रिंसिपल आ गया। सर अगर टाइम 3 ईयर होता तो उसका क्यूब कर देते। हाँ उसका क्यूब कर देते, वो भी मैं आपको अभी क्वेश्चन बता देता हूँ अगला 3 इयर्स वाला भी। पहले इतना नोट कर लो अगर समझ आ गया तो।
हाँ जी भी कर लिया। Yes. ठीक है, अब अगला मैं 3 साल वाला बता देता हूँ। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 30%, टाइम गिवन है 3 साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है आपका 5985। ठीक है, और फाइंड करना है हमें प्रिंसिपल। अब वही सेम चीज रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेशो में कन्वर्ट कर लो, कितना आएगा 3/10। अब मैंने आपको बोला था ऊपर चाहे कुछ भी आ जाए हमें उससे मतलब नहीं है, हमें अपना नीचे वाले पे ध्यान देना है। अब प्रिंसिपल है 10, अब टाइम कितना गिवन है 3 साल, तो इसका कर दो क्यूब। अब 10 का क्यूब कितना होता है 1000। ठीक है, तो 3 साल के लिए करना है 1, 2 और 3। तो पहले साल 30% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिलेगा मेरे को 300 रुपए। ठीक है, अगले साल भी 300 मिलेगा, प्लस इसका भी 30% मिलेगा जो कि क्या होगा आपका 90। फिर अगले साल भी 300 मिलेगा, प्लस इसका भी 90 मिलेगा, और इस वाले इंटरेस्ट का भी 90 मिलेगा, और इस वाले इंटरेस्ट का क्या कितना मिलेगा 30% के हिसाब से 27। चीज समझ आई? ठीक है, अब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे को क्या मिला, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे को मिला 333 900 प्लस 270, ये आ गया आपका 1170 1197। यही आया टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इन सबको टोटल करके 1197। ठीक है, अब एक्चुअल में मेरे को कितना गिवन था 5985, तो 1197 बराबर 5985, तो एक बराबर कितना आ गया, इसको कटिंग करोगे तो 5 के बराबर आएगा। ठीक है, तो एक बराबर आ गया आपका 5। ठीक है, तो 1000 बराबर कितना आएगा 5,000. 5000। ठीक है, समझ आ गया ये चीज? ठीक है, किसी को नहीं समझ आई तो पूछ लो। चले भी आगे? Thank you. ठीक है, तो इसमें अब ये चीज हो गई अपना प्रिंसिपल, हमें जब भी फाइंड करना हो तो कुछ भी आ जाए। अब सपोज कर लो इसी में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको क्या चेंज कर रहा हूँ थोड़ा, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ना गिवन हो के आपको ये गिवन होता, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ना गिवन होके आपको ये गिवन होता कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है 5970। बाकी सारा क्वेश्चन सेम रहता, बस लास्ट में आपको ये चीज गिवन होती 5970। तब क्या करते, ये सारा मेथड सेम रहता नीचे तक। अब जहां पे हमने लास्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है ना, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ना निकाल के हम क्या निकालते, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अब मैंने बोला था ये चीज आपकी होती है सिंपल इंटरेस्ट और ये पूरी होती है आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये चीज रिमूव हो जाएगी तो क्या आएगा 90 90 90 270 270 प्लस
27 क्या आएगा 297, ठीक है, जो कि इक्वल हो जाएगी आपके 5970 के, 5970 के। तो एक बराबर आपका आ जाएगा 20, तो 1000 प्रिंसिपल था, तो 1000 बराबर क्या आ जाता आपका 20,000। सर ये कब करना है ये चीज? ये चीज तब करनी जब आपको क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट ना गिवन होके कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट गिवन, बाकी सारा क्वेश्चन सेम होगा। अच्छा सपोज कर लो कि सिर्फ ये चीज अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ना गिवन होगी, ये चीज गिवन होती, तो अब हम यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे थे वो ना निकाल के अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, और अगला वाला मेथड हमारा सेम ही है, हम उसके इक्वल अब इक्वेट कर देंगे। ये चीज समझ आई सबको? हाँ जी आगे समझ। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया कि अगर प्रिंसिपल फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं। अब आगे हम चलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, रब कर दूं ये? चलिए एक मिनट रुक जाओ हाँ जी, क्या आकांक्षा बोलो, फिर से क्या बोला? आपने 20 कैसे लिखा है? 20 कैसे लिखा? ये 20 सही कैलकुलेशन की है ना मैंने, 297 के गलत तो नहीं कर दी? अप्रोक्सीमेटली 20 आता है, 20.1 समथिंग। एक मिनट रुक जाओ, अच्छा 5940 था, क्वेश्चन ही गलत लिखा मैंने, 5940 था। इतना याद रखना, कभी भी इतना पॉइंट्स में आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होता, क्योंकि जब आपको पता है कि 40 सेकंड्स एक क्वेश्चन को मिल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 सेकंड्स, तो कभी भी क्वेश्चन में ना आपको पॉइंट में आंसर किसी का आ रहा हो तो वो कभी मतलब पॉसिबल नहीं होता। ठीक है ना? तो 5940 माइनस 2970 के तो कुछ और आता है। अच्छा आपने इसको डिवाइड किया है? हाँ, 297 डिवाइडेड बाय 5940 क्या आता है? नहीं मुझे लगा वो माइनस का साइन डालना है गलती से। नहीं, वो मैं एरो डालता होता हूँ, ये मतलब इक्वल करने के लिए, मतलब थोड़ा इक्वल टू ना लिख के मैं एरो डाल देता हूँ। ठीक है, चलें आगे फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, रब कर रहा हूँ मैं। अब इसमें मैं बता दूं आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसका इफेक्टिव रेट, उसमें तो क्या था, सिंपल हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमारे पास क्या निकल के आता था, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट इसमें ये चीज नहीं होती, क्यों? क्योंकि इस पे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लिखता है। तो मैंने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला कराया था, जो कि मैं अभी फिर से लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 अपॉन 100। याद है जिसने लगाई थी लास्ट क्लास? यस सर। ठीक है ना? हाँ, तो इसमें अगर, पर इसमें ये लिमिटेशन है, जब भी आपको अगर मैं ज्यादा से ज्यादा यही है कि 2 साल का आएगा या 3 साल का ही आता है, ठीक है, या 2 इयर्स का आता है या 3 इयर्स का आता है। ठीक है, तो बेसिकली जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिव पूछा जाता है तो मोस्टली वो 2 साल का होता है। ठीक है, तो उसमें क्या करता है, वही अगर मैं 8% की बात करूँ, ठीक है, अब 8% आपका पर एनम है और मैं पूछूं कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो वो क्या बोलोगे आप, 8 प्लस 8 इंटू 8 अपॉन 100, क्योंकि पहले साल भी वही है, अगले साल भी वही है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 16 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 16.64% आपका क्या आ जाएगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ आ गई चीज? और जब भी ये मोस्टली आपको 2 साल का पूछा होता है, 3 साल का पूछते ही नहीं। और ये भी आपको क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। अब इसको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ।
कि आपको कैसे करने हैं वो क्वेश्चन। इसको भी एक बार नोट कर। तो वो x2 के बाद क्या लिखा है? x2 के बाद लिखा है प्लस x1 x2 अपॉन 100। अच्छा। ठीक है, अगर ये नोट कर लिया है तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का काम कहाँ आता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन पढ़ो। अब इस क्वेश्चन में आपको मैं बताता हूँ कि ऑप्शन के साथ कैसे क्लिक करते हैं आंसर की। अगर पूरा ना कैलकुलेट करके सीधा हम ऑप्शंस को देख के हम बता सकते हैं कि क्या आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया सारा? अब इस क्वेश्चन में गिवन है कि 1800 प्रिंसिपल था और अमाउंट कितनी होगी थी 1984.5, कितने 2 साल। ठीक है, अब अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो आप क्या करोगे, इसका इंटरेस्ट निकाल लोगे। इंटरेस्ट कितना आया, ये इंटरेस्ट आएगा 184.5, ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा उसको 2 साल का। ठीक है, ये इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आप सीधा 184 इसका इंटरेस्ट निकालोगे तो आपके पास क्या चीज आएगी, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही चीज आएगी ना। अगर आप सीधा इसको 184.5 अपॉन 1800 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये चीज देखो, अब पूछा था आपको 1 साल का है तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 2 साल का निकल आएगा। ठीक है, अब मेरे को ये बता सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली ये कितना निकलेगा। एग्जैक्ट कैलकुलेट करने के लिए नहीं मैं बोल रहा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो पॉइंट्स में जाएगा, पॉइंट्स में जाएगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अप्रोक्सीमेटली बता सकते हो कितना आएगा, बता सकता है कोई? 10.6 पॉइंट कुछ आएगा। 10 पॉइंट कुछ आएगा ना, ठीक है ना, 10 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ। ठीक है, अब 10 पॉइंट हाँ जी मम्मा को क्या दिखाओ। बोला? ठीक है, तो अपना क्या बोल रहा था मैं कि आपका इफेक्टिव कितना आएगा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, वो समथिंग से मेरे को मतलब नहीं है क्योंकि मैंने तो 1 साल का फाइंड करना है। अब मैंने जो चीज कराई थी आपको x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 अपॉन 100, तो ऑब्वियस ही बात है 10 समथिंग आएगा। वो समथिंग क्या होता है, ये पार्ट होता है, क्योंकि ये तो 5 + 5 10 बन ही रहा है। बताओ मेरे को, ये वाली चीज तो 5 + 5 10 बन ही रही है, पहले साल की दूसरे साल की, और जो वो समथिंग होगा वो इससे चीज से बनेगा। समझ आई चीज? तो 5 + 5 कौन सा है? क्योंकि देखना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट तेरा बन रहा था 10 साल, मैं 10% कुछ पॉइंट्स बन रहा था। ठीक है, अब मैंने पॉइंट्स ना कैलकुलेट करके मैंने यही समझ लिया कि वो 10% ही था। अब 10% ही था, और जो वो पॉइंट्स बनते हैं फॉर्मूले अकॉर्डिंगली आपके ये चीज पॉइंट्स बनाता है ना, जो हमने पॉइंट आगे इसका छोड़ा है वो इस चीज से ही बनते हैं। ठीक है, तो मैंने वहां से भी वो चीज रिमूव कर दी, यहां से भी कर दी, तो मेरे पास बचा क्या, x1 और x2। और ये ऑब्वियस ही बात है दोनों बराबर होते हैं, तो दोनों बराबर होते हैं तो 10 को दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो 5 + 5 ही आएगा ना। समझ आई ये चीज? ओके। ठीक है ना, तो हमारा सीधा सीधा निकल के आ गया 5%, जबकि मैंने पूरी कैलकुलेशन की ही नहीं, क्योंकि मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, एक बार फिर से देखो कि अप्रोक्सीमेटली
कितना आएगा ये 10%, 10 पॉइंट समथिंग आएगा। अब जो वो समथिंग आता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमारा इस चीज से निकल के आता है, ठीक है। अब उधर से भी मैंने वो चीज रिमूव कर दी, इधर से भी ये चीज रिमूव कर दी, बचा क्या x1 और x2। अब ये दोनों बराबर होते हैं क्योंकि दोनों साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बराबर ही होता है ना। अब दोनों ठीक है, तो दोनों के लिए तो बराबर ही होता है, तो बराबर होगा तो मैंने बराबर में डिवाइड कर दिया तो क्या आया 5 + 5, मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है एक साल के लिए 5%। अब बताओ ये चीज समझ आई है? सर दोबारा समझाना सारा जरा। दोबारा से समझा देता हूँ। ये देख, अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इधर से निकल के आएगा 184.5, ऑब्वियसली बात है वो 2 साल का निकल के आएगा, 2 साल का निकल के आएगा। तुमने खुद ही बोला ये अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, क्योंकि अरे ऑब्वियसली बात है 184.5 कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड ये इंटरेस्ट कैसे है निकल ना रहा है? वो फॉर्मूला कहाँ गया? यार। यार ये 1800 यार, ये 198.4 है, तो दोनों को माइनस कर दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, अच्छा अच्छा, ठीक है ना। ठीक है ये सर, हाँ आ कंपाउंड गया। इंटरेस्ट मिल रहा है प्रिंसिपल पे, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 10 पॉइंट समथिंग। और वो जो समथिंग वाली चीज है मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने वही चीज यहाँ से रिमूव कर दी, ठीक है। तो 10 था तो 5 + 5 10 बन ही रहा है, तो मतलब आपका एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, ठीक है। अब बताओ अगर किसी को ये चीज समझ ना आई हो तो फिर आगे चलते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो। आगे समझ। आगे समझ, ठीक है। अगर ये चीज समझ आ गई है और लिख लिया है तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये चीज देखो, अगर आपको बाय चांस पूरे जैसे 1 2 3 साल ना गिवन हो के 2 साल 4 महीने गिवन हो तो तब क्या करना है? इसको रब कर दो इतनी देर। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? ठीक है सर। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? ठीक है। अब स्क्रीन इसमें में है आ आपका गया। 2, स्क्रीन नहीं आ रही, अब आ रही होगी, बीच में चली गई। क्वेश्चन नहीं नोट हुआ है, कभी दोबारा करा। वो तो वैसे ऊपर लिख दिया क्वेश्चन मैंने बोर्ड नहीं पे। है। क्या? अरे क्वेश्चन वैसे लिख दिया है मैंने ऊपर। आपका प्रिंसिपल 7000 गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 21% गिवन है, टाइम गिवन है 2 years 4 month और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। चलो ये ठीक है। अब इसमें क्या है कि वही चीज रहेगी 7000, ठीक है। अब है तो चलो 3 साल के ना, 3 साल पूरा नहीं है तो हम उसमें उसके अकॉर्डिंगली रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर लेंगे। अब पहले साल है, पूरा साल है तो 21% के हिसाब से कितना आएगा 1470, ठीक है। दूसरे साल भी पूरा आएगा कितना 1470 और इसका फिर से 21% आएगा जो कि हम बस कैलकुलेट स्क्रीन कर नहीं आ लेंगे। रही। स्क्रीन नहीं आ रही, अब आ गई। वो बीच में फोन आ जाता है किसी का, फिर उड़ जाती है स्क्रीन, ठीक है। 1470 मल्टीप्लाई बाय 21% के हिसाब से निकालना है, कितना आएगा 147 21 308.7 है। 30
308.7। ठीक है, अब बात आती है तीसरे साल। अब तीसरे साल में है तो 4 मंथ्स ही ना, पूरा साल तो है नहीं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करेंगे। ये जो परसेंट होती है वो होती है आपके पूरे साल के लिए, मतलब 12 मंथ्स के लिए। 12th मंथ के लिए कितनी होती है? 21%। तो 4 मंथ के लिए कितनी होगी? 21 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4, कितनी आएगी? 7%। ये चीज समझ आई? अब तीसरे साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा? 7%। 7% रहेगा तो इसका 7% कितना आएगा? 490। ठीक है, और उससे पहले जितने इंटरेस्ट लगे हैं उन सबका 7% निकालो। 1470 का 7% निकालोगे, 102.9। इसका भी 102.9 आएगा, तो इसका भी 7% निकाल लो, कितना आएगा? तो फिर सबको टोटल कर दो, आपका क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल 4 महीने के। ठीक है, अगर किसी को कुछ चीज ना समझ आई तो बताओ। सर ये दोबारा बताना 7% कैसे है? 7% इसलिए है, देखो 21%। देखो एक चीज बताओ, अगर आपने किसी से 21% पे अमाउंट ली है 1 साल के लिए, बट अगर आप उसको 4 महीने बाद ही वापस कर दो, तो क्या 21% इंटरेस्ट थोड़ी दोगे? क्योंकि वो तो 1 साल के लिए था, आपने 4 महीने में वापस कर दिया। तो 12 महीने के हिसाब से 21% था। ठीक है, तो 1 महीने के हिसाब से कितना आएगा? 12 मंथ का है 21%, तो 1 मंथ का कितना आ जाएगा? 21 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, 21 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो आपने 4 महीने का कैलकुलेट करना है, तो 21 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4, कटिंग होगी 4 3 दा 3 7 दा, तो क्या आ गया आपका? 7%। अब बताओ, समझ आया? हाँ जी सर। चले आगे। चलो ठीक है, अब आगे है। अब आपको अरे अगर टाइम एग्जाम में फाइंड, कैलकुलेटर अलाउड है ना? मेरे हिसाब से तो नहीं है, तो कैलकुलेशन अपनी फास्ट कर लो थोड़ी सी। थोड़ी थोड़ी बीच में मैं आपको ट्रिक्स बताता रहूंगा कुछ कैलकुलेशंस की, कि किस तरह विद द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो जाती है। ठीक है, अब अभी तक हमने रेट फाइंड करना सीख लिया, प्रिंसिपल फाइंड करना सीख लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना सीख लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना सीख लिया। अब रह गया टाइम। अब टाइम को फाइंड करने के लिए आपको गिवन होगा कि प्रिंसिपल है, सपोज कर लो 1000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है आपको 10%। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको गिवन है 331। ठीक है, या आपको अमाउंट ही गिवन होगी 1331, दोनों में से एक चीज गिवन होगी, जिसके आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकल ही आएगा और टाइम फाइंड करने को बोला जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? हम सिंपल वही मेथड यूज करेंगे। ठीक है, पहले चेक करेंगे 2 साल के लिए। 2 साल के लिए 10% के हिसाब से मिला 100 रुपए, 10% के हिसाब से मिला 100 रुपए, और इसका मिला 10 रुपए। तो
तो 2 साल में अभी तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिला, जस्ट 210 रुपए, ठीक है। तो मतलब ये 2 साल तो है नहीं है टाइम, ऑब्वियस ही बात है, मेरे को तीसरे साल के लिए भी चेक करना पड़ेगा। और जब मैं तीसरे साल के लिए चेक करूंगा तो ये 100 इसका मिलेगा, 10 इसका मिलेगा, 10 इसका मिलेगा और 1 रुपए इसका मिलेगा। और जब मैंने इसका टोटल किया तब मेरे को जाके पता चला कि हाँ भी इसका 331 मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। दैट मीन्स कि मेरा टाइम कितना है, 3 ईयर्स। मतलब और कुछ ना कैलकुलेट करके हमें सारा वैसे ही कैलकुलेट करना है, जहां भी जाके मेरे को अपना इंटरेस्ट मिल जाएगा ना, मतलब जितने साल पे जाके, तो मतलब वही आपका आंसर है। ये बताओ, ये चीज समझ आई है? इसमें हाँ मंथ का भी जी, पूछ सकते हैं ना? आवाज कट रही है, फिर से बोलो। इसमें मंथ का भी पूछ सकते हैं ना? कांचा मेरे को नहीं समझ आई, थोड़ा सा फिर से बोलो। तो इसमें मंथ का भी पूछ सकते हैं ना? मंथ्स का, अगर मतलब मंथ की बात कर रहे हो? हाँ जी, इसके ईयर्स के ठीक, चार्जेस 2 ईयर्स 3 मंथ ऐसे। हाँ हाँ समझ गया समझ गया समझ गया। उसमें फिर पता क्या होता है कि आपको ना वही बात है, मंथ का पूछ ले तो जैसे वो ऑप्शंस आप देख लो, वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि लाइक ऑप्शन आपको गिवन है 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स 4 मंथ्स, या 2 ईयर्स 4 मंथ्स, ठीक है, या 2 ईयर्स 6 मंथ्स, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब आपने ये तो देख लिया कि जो इंटरेस्ट उस हिसाब से होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि जब 3 साल का कैलकुलेट करोगे, एक चीज बताओ, अगर इंटरेस्ट ऑलरेडी जो आपने आपको गिवन है उससे ज्यादा आ गया, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर जो आपने इंटरेस्ट 3 साल का कैलकुलेट किया वो इंटरेस्ट गिवन इंटरेस्ट से ज्यादा आ गया, दैट मीन्स कि जो आंसर है आपका 3 साल से कम है, आपका आंसर क्या है, 3 साल से कम है, ठीक है। और जब आपने 2 साल कैलकुलेट किया तब इंटरेस्ट कम आया, दैट मीन्स आपका आंसर 2 साल से ज्यादा है। तो मतलब आंसर आपका क्या है, 2 साल और 3 साल के बीच में। और ऐसा ऑप्शन एक ही गिवन होता है, या तो ये दोनों ऑप्शन कभी गिवन नहीं होंगे आपको, वो फिर डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर जाता है। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ऐसे मान के चलो कि आपको गिवन ही है कि 2 ईयर्स 4 मंथ, बाकी ऑप्शन तो सारे एलिमिनेट हो गए, क्योंकि ना 2 साल आया, ना 3 साल आया, ना 3 साल 4 महीने आया, आया क्या 2 और 3 साल के बीच में, या तो 2 ईयर्स 4 मंथ होगा या 2 ईयर्स 6 मंथ होगा। तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन आपको बताया था उसी हिसाब से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। अगर इस केस में सेम आ गया तो ये आंसर है, इस केस में सेम आ गया तो ये आंसर है। समझ आई कैसे करना है? ठीक है। वैसे तो आपको ये कभी भी दोनों सेम नहीं गिवन होंगे, इसमें से एक ही गिवन होगा, तो उसी से हमें पता लग जाता है कि ये वाला आंसर। इसमें चाहिए मुझे 2 ईयर्स 4 मंथ या 2 ईयर्स 6 मंथ। थोड़ा धीरे बोलो, और समझ नहीं आई मेरे को। हमेशा यही मुझे दो 2 ईयर्स 4 मंथ या नहीं 2 नहीं, ईयर्स। कुछ वो कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने एग्जांपल लिया है, 2 ईयर्स 4 मंथ कुछ भी हो। लाइक अब सपोज कर लो आपको ऑप्शन ही कुछ भी गिवन है, 2 ईयर्स 8 मंथ ही लगा लो, बट आपको इतना पता है 2 और 3 साल के बीच में है, तो 2 और 3 साल के बीच में मेरे पास एक ही ऑप्शन है, 2 ईयर्स 8 मंथ, तो वही आंसर है, ठीक है। और अगर 2 ऑप्शन हो भी जाते हैं तो 2 ईयर्स 11 मंथ भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था। ठीक है। ठीक है, समझ आ गया? हाँ जी। बाकियों को किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, फिर हम आगे 2 मतलब कंसेप्ट रह मंथ्स गए में हैं होगा, फिर। नहीं हाँ जी, सर। क्या बोला किसी ने मुझसे? चले अगले क्वेश्चन पे।
ठीक है, आगे एक कंसेप्ट है, अभी तक जो भी आपने किया वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट था कंपाउंडेड एनुअली। अब इसकी जगह आपको आ जाए कंपाउंडेड हाफ ईयरली या कंपाउंडेड क्वार्टरली, दो ही चीजें आती हैं, आता है हाफ ईयरली या क्वार्टरली। ठीक है, अब हाफ ईयरली में होता है साल में 2 बार, और क्वार्टरली होता है, कितने महीने का क्वार्टर होता है? नहीं 3 3 महीने। तो साल में कितने हो गए? 4 क्वार्टर हो गए। 3 months। ठीक है, 3 मंथ का होता है ना, तो साल में 4 क्वार्टर हो गए। तो अगर आपको बोला जाए कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो साल में 2 बार ही कैलकुलेट होता है। अगर बोला जाए क्वार्टरली तो साल में होता है 4, तो साल में होता है आपका 4 बारी। ठीक है, अब ये चीज है, सब कुछ सेम रहेगा, लाइक प्रिंसिपल मैं बोल देता हूँ 1000, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल देता हूँ मैं अपना 20%, ठीक है, टाइम बोल देता हूँ। अब ये चीज है कि टाइम बोल दिया, चलो 4 साल, नहीं 4 साल नहीं 2 साल, ठीक है। तो और बोल दिया कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार। अब आपको टाइम 2 साल गिवन है, साल में आप 2 बारी इंटरेस्ट ले रहे हो, तो 2 सालों में कितनी बारी लोगे? 4 बार। 4 बार। अब क्वेश्चन और 2 बारी बोला है, तो जो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को है ना, वो आप 2 से डिवाइड कर लो, तो क्या आएगा? 10%। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है तो 2 से डिवाइड करना है। अब ये समझो कि आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और 4 बारी कैलकुलेट करना है, तो ऐसे समझ लो कि 4 साल के लिए कैलकुलेट करना है। चीज समझ आई? ये चीज बताओ सर 6 कितनी months 5% 4 बारी दोबारा। हाँ जी, एक बारी मैं फिर से बताता हूँ, फिर से अभी मैं सिर्फ कर रहा हूँ हाफ ईयरली का। ठीक है, आपको बोला गया है प्रिंसिपल 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, टाइम आपको गिवन है 2 साल। ठीक है, अब जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है ना, सबसे पहले आपने करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 के साथ डिवाइड कर देना। क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली का मतलब होता है साल में 2 बार, 2 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया अब हमारे पास 10%। अब ये चीज बताओ, अगर आप साल में 2 बारी कैलकुलेट कर रहे हो, तो 2 साल में कितनी बारी करोगे? 4 बारी। बताना 4 बारी करोगे? 4 4 बारी करोगे ना। ठीक है, अब ऐसे समझो कि आपके पास 4 बारी करना है, तो मतलब 4 साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%। अब इसका आंसर कैसे आएगा? 1000 पहले साल, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले साल 10% के हिसाब से 100, इसका 10, इसका फिर से 100, इसका 10, इसका 10 और इसका 1। अब चौथी बारी भी करना है, इसका 100। अब इन सब का 10% निकालना है, 1 2 3 मतलब 10 10 10, 1 2 3 मतलब 1 1 1, और इसका 10% 0.1। इन सब का आप टोटल कर लो, वो अब आपका आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए कंपाउंडेड हाफ ईयर। ये चीज बताओ। हाँ जी, कुछ नहीं। ठीक, बाकी बताओ किसी को अगर ना समझ आया हो। आ गया सर समझ। ठीक है, अब अगर ये चीज समझ आ गई है तो मैं ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसमें क्वेश्चन है, वो करो।
जल्दी बताओ आंसर। नाइन 41.31। 941.31 सबका आ गया। नाइन 41.3। ठीक है, अगर किसी का नहीं आया तो बता दो, मैं बोर्ड पे कर देता हूँ, नहीं तो फिर आगे मूव करते हैं। ऑप्शन दिया है तो कैलकुलेट करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही हाँ हाँ, ये ऑप्शंस के साथ तो आपको धीरे धीरे आपको खुद ही क्लिक करना आ जाएगा, क्योंकि देखो जहां तक आपने कैलकुलेट किया आपको पता है 900 के आसपास आ रहा है, तो 900 के आसपास अगर एक ही ऑप्शन है तो दैट मीन्स वही आंसर है। इससे टाइम सेविंग होती है। ठीक है, थोड़ा सा क्वार्टरली का मैं बता देता हूँ। क्वार्टरली में क्या करेंगे, क्वार्टरली में यही चीज है, उसमें आपको मैक्सिमम 1 साल का ही टाइम होगा, क्योंकि ऑब्वियस है एक ही साल में आपको 4 बार कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। ठीक है, क्वार्टरली में ऑब्वियस ही बात है आपको 4 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट को, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5%, तो साल में 4 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो बस 1000 को वही फिर से 4 बार कैलकुलेट कर दो, बट अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा 5%। ठीक है, ये समझ आई इसकी। आगे सर। ठीक है ना। सर अगर टाइम 2 years हो और क्वार्टरली हो? वो इतना नहीं कभी पूछते, वो तो तू क्वेश्चन ही करता रह जाएगा, 10 मिनट में होगा तो क्या इसको 8 बार ही करना पड़ जाएगा, तो तू खुद ही देख ले कहाँ पहुंचेगा। क्वार्टरली में मैक्सिमम आपको 1 साल का ही, 1 साल का भी नहीं पूछते, 9 महीने का ही पूछ लेते हैं, क्योंकि 3 बार ही कैलकुलेट करना होता है। तो 9 महीने को 3 से डिवाइड कर देंगे ना वे। नहीं, 9 महीने में डिवाइड आपको 4 से करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर क्वार्टरली बोला है तो 4 से ही डिवाइड होगा। बस अच्छा बात ये है कि जब 9 महीने का पूछा जाएगा तो आप 3 बार ही कैलकुलेट करोगे, 4 बार ना कैलकुलेट करके सिर्फ ठीक। 3 बार ही कैलकुलेट। ठीक है ना। ठीक है, अब लास्ट एक ही क्वेश्चन रह गया। ठीक है, सर क्वार्टर 4 years में लाएंगे। क्या क्वार्टरली का क्या है? क्वार्टरली में 4 years होंगे क्वार्टरली में 1 ईयर ही होगा। जब इसका निकालना है। हाँ क्वार्टरली 4 बार ही होता ना। हाँ हाँ, देखो ना, क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार ही होता ना, 4 क्वार्टर होते हैं ना साल में। तो अगर 1 साल का टाइम दिया है तो अब वैसे 4 बार ही निकालोगे। ठीक है, 9 महीने का टाइम दिया तो 3 बार ही निकालोगे, 6 महीने का टाइम दिया तो 2 बार ही निकालोगे। और 1 साल का ज्यादा टाइम कभी गिवन नहीं, मतलब दिया नहीं जाता, क्वेश्चन में पूछते नहीं है 1 साल से ज्यादा का टाइम। ठीक है। ठीक है सर सैटरडे को क्लास हाँ लगती जी, है। रोज ही लगनी है। अब सैटरडे का संडे का इधर तो दिन का नहीं पता लग रहा कौन से दिन चल रहे हैं। क्यों, कहीं जाना है हमने? नहीं नहीं सर, वो सोना हैं? थोड़ा बहुत होता है। सोना नहीं नहीं, होता कोई है। बात, और थोड़ा जल्दी सो जाया करो यार, 12 बजे ही रखी है। हमें पता होता है बच्चे सोते हैं, इसलिए हमने सुबह 10 बजे नहीं रखी है, 11 बजे नहीं रखी, पर 12 बजे तो जायज है यार उठना।
सर तूने लीगल कौन की सी भी बात लगवा की? दो। हाँ लीगल की भी लगाते हैं, तू इतनी तो लगा ले। लीगल अभी तेरा 20 अभी क्लैट का पेपर 24 को है ना? यस सर। तो कौन सा आपने पेपर भर दिया? हाँ जी सर, भर दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। लीगल का भी मैं एक बार सर से बात कर लूँ। अगर मेरे को ये बताओ, अगर नोट्स मिल जाए तो चल जाएगा कि क्लास में लगानी है? मतलब अगर वैसे तो ट्राई करूंगा लग जाए क्लास, वो भी दोनों चीजें ही हो जाए। नहीं वो तो चलो होगी। नहीं तो मतलब ये है कि अगर 3 मई तक अगर खुल जाता है थोड़ा बहुत तो फिर तो सेंटर पे लग जाए तो बढ़िया, क्योंकि अब सर सेंटर तक आ नहीं सकते ना, मैं बड़ी मुश्किल पहुंचता हूँ सेंटर तक। क्या चीज? तो अरे तुम्हारी नहीं है भाई, जिन्होंने क्लैट करना है उनके लिए बोल मैं नहीं डर गया सर। सेंटर की जो प्रॉब्लम सर क्लैट क्या चीज है? अब अब तुम बीबीए वालों बैठे रहो आराम से, क्लैट होती है लॉ के लिए, ठीक है? अच्छा लॉ का। हाँ तो हाँ मैं मैंने ना करता कोई हूँ टेंशन ट्राई है। एक बार। नहीं नहीं नहीं, आपको टेंशन नहीं है। बाकी आपका सिलेबस सेम रहता है। क्लैट वालों के लिए लीगल एक एक्स्ट्रा आती है, तो उसमें मैं सर से बात करता हूँ, अगर वो घर से कर सके कुछ, ठीक है? नहीं होगा तो एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि 3 मई तक हम बाकी सिलेबस खत्म कर सकते हैं, और बाकी 3 मई के बाद तो फिर उसकी क्लासेस लगा लेंगे। मतलब क्लासेस लग जाएगी, उसकी टेंशन मत लो, मैं पूरा ट्राई करूंगा। ट्राई का मतलब लगेगी लगेगी, ठीक है? हाँ जी ठीक है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, वही जो मैंने उसका सिंपल इंटरेस्ट में भी करवाया था, वही सेम क्वेश्चन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में आ जाए तो कैसे करते हैं? स्क्रीन पे देखो। पढ़ लिया क्वेश्चन? शुरू करूं? यस सर। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि हर 2 साल हर 5 साल बाद आपकी मनी डबल हो जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। जैसे एफडी आप कराने जाते हो, बंदा बोलता है यार 10 साल में अब एफडी डबल हो जाएगी, यही होता है ना? ठीक है, उसमें अब यही चीज है कि वो बोल रहा है कि हर 5 साल बाद डबल हो जाएगी, ठीक है? अब ऐसे कर लो, स्टार्टिंग में आपने 1 रुपया जमा कराया, 5 साल बाद डबल हो गया, कितना? 2 रुपए। फिर अगले 5 साल बाद डबल हो गया, 2 से कितना हो गया? 4 रुपए। फिर अगले 5 साल बाद 2 से 4 से कितना हो गया? 8 रुपए, ठीक है? अब क्वेश्चन में आपको पूछा है इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम 8 टाइम्स। अब ऑब्वियस ही बात है, 1 रुपया 8 रुपए बन गए ना? 8 टाइम्स हो गया। 1 रुपया कितना बन गया? 8 रुपए बन गए, 8 टाइम्स हो गया। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारी। तो कितने साल में हुआ? 5 + 5 + 5 15 साल में। 15 साल में आपकी मनी 8 गुना हो जाती है। समझ आई ये चीज? यस सर। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखना, हमेशा जो भी आपको टाइम्स गिवन होगा ना, वो हमेशा इसके डबल डबल पे गिवन होगा। लाइक एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे कि आपकी मनी 3 टाइम्स हो रही है 4 इयर्स में, ठीक है? तो बताओ 81 टाइम्स कितने साल में होगी? उसमें क्या होगा कि 3 साल, जैसे 1 रुपया 3 रुपए हो गए, ठीक है? कितने साल में? 4 साल में। 3 रुपए फिर से 3 गुना हो गए अगले 4 साल में, कितने हो गए? 9। फिर 3 गुना हो गए कितने? 27। फिर 3 गुना हो गए कितने? 81, ठीक है? 81 तक आ गए, ठीक है? तो कितने साल लगे? 4 + 4 + 4 + 4 16 साल।
ठीक है, तो हमेशा इसके मल्टीपल्स पे ही आएगा, बाकी और किसी पे नहीं आएगा। ये चीज का मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तक बता दो किसी को कुछ पूछना हो, ठीक है, मतलब मेरी तरफ से डन है ये चैप्टर। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, जितने भी टाइम्स होता है, एक डबल हो गया 5 साल में, फिर डबल हो गया 4 रुपये हो गया 5 साल में, फिर डबल हो गया 8 रुपये हो गया 5 साल में। तो टोटल 8 टाइम्स हो गया कितने साल में? 5 + 5 + 5 कितने? 15 साल में आपका 8 टाइम्स होगी आपकी अमाउंट। बताओ भाई, है किसी को प्रॉब्लम और? नहीं सर, हो गया समझ। ठीक है, और एक चीज मैंने ना ये जो भी आज लेक्चर हुआ है ना, इसको हम साथ साथ में ना रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो अगर किसी को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या कोई ज्वाइन ना कर पा रहा हो या जैसे भी है, मतलब उसको अगर लाइव क्लासेस नहीं समझ मतलब लग पा रही, तो इसकी मैं रिकॉर्डिंग ना यूट्यूब पे डाल लूंगा। बट मैं शेयर उसी के साथ करूंगा, मतलब जो मेरे को ईमेल आईडी भेज देगा तो मैं सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर करूंगा आज की रिकॉर्डिंग, बाकी किसी को नहीं दिखेगी। तो जो भी अगर रिकॉर्डिंग वगैरह इस क्लास की दोबारा रिपीट देखना चाहता है तो मेरे को अपनी ईमेल आईडी सेंड कर देना, और ईमेल आईडी वही सेंड करना जो आपकी यूट्यूब पे लॉगिन होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको सिर्फ विजिबल होगी और किसी को ये वीडियो विजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह भी हो जो ना ऑनलाइन क्लासेस लगा पा रहे हो तो उनको भी बता देना, या जैसे भी है तो बस मेरे को अपनी ईमेल आईडी सेंड कर देना। ठीक है, ठीक है भाई, चलें फिर, कुछ को कुछ पूछना तो नहीं है? कुछ हाँ ना ही बोल दो। सर वो लीगल वाले सर को कहना जब तक क्लास नहीं लगती तब तक नोट्स दे देना। नोट्स का मैं अभी कर देता हूँ कॉल। और कुछ? सर जो आज अपने को आया है इसकी कुछ प्रैक्टिस के लिए समझ दे दो। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बुक सेंड की थी, कांचे ना बुक सेंड की थी आपको व्हाट्सएप पे। देखी थी। ठीक है, तो बस उसी में से कर लो, उसी में से कर लो। अच्छा। ठीक है, उसमें से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का निकाल के तो उस पर देख लो। अगर और भी मटेरियल चाहिए होगा तो मैं भेज दूंगा। ठीक है। ठीक है, और कुछ किसी ने कुछ पूछना हो? ठीक है, फिर चलते हैं, बाय बाय, कल मिलते हैं। और कल आपकी लॉजिकल रीजनिंग की क्लास होगी। ठीक है, टॉपिक आपको बता देंगे। ठीक है, चलो फिर, बाय बाय।